हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज है गणेश चतुर्थी और आज के दिन मैं स्थापित करने वाली हूँ गणपति बप्पा को, जो कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैं स्थापित कर रही हूँ बप्पा जी को। तो मेरे पास जो भी डेकोरेशन का सामान था वो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन करना अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो भी फूल वगैरह है मैं उनसे यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप बताइएगा कि ये पूरा फाइनल जो भी मैंने डेकोरेशन की है वो कैसी है। और यहाँ आ गए मेरे बप्पा। मम्मी टीका भी लगा दूं क्या इनको? तो यहाँ हमने किया है अपने गणपति जी को स्थापित और आप देख सकते हो कितने प्यारे गणपति जी हैं। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं और मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगी कि आप इको फ्रेंडली गणपति ही अपने घर पर लाएं। इनको विसर्जित करना बहुत ईजी होता है, ये बहुत अच्छे से विसर्जित हो जाते हैं। और अगर आप पीओपी वाला लाएंगे तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर उनके पार्ट्स रह जाते हैं, वो पूरे तरीके से मिट्टी में नहीं गल पाते हैं। तो इसलिए आप इको फ्रेंडली ही गणपति लेकर आएँ। और आप देख सकते हो कि ये गणपति कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। यहाँ हमने इनका भोग लगाया मोदक का, जो कि इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। नीनू नहीं आ रही है? नीनू नहीं आ रही है? नीनू नहीं आ रही? नीनू नहीं आ रही है? अच्छा नीनू आ रही है? नीनू आ रही है? तो आज है सेकंड डे गणपति जी का। तो सुबह सुबह मैं नहा धोआ के रेडी हो गई थी, तब तक मम्मी ने भगवान को दिया वगैरह जला दिया था। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले नीचे गई तो यहाँ दिया जल रहा था। फिर तब तक मैंने आटा वगैरह तैयार किया क्योंकि बनेगी पूड़ी। फिर सूजी का हलवा मैंने सोचा बना दूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूजी को हल्का सा भून रही हूँ घी में। उसके बाद में फिर हलवा बन जाएगा, फिर भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पूड़ियाँ बन गई हैं। पूड़ी का मैंने भोग लगाया और थोड़ा सा हलवा का। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बाप बेटी दोनों सो रहे हैं। फिर आता है हमारा डे 3 और आज मम्मी बना रही हैं गुलगुला। आप लोग को पता होगा, शायद आप लोगों के घरों में बनता होगा, मुझे तो नहीं आता बनाना। फ़िलहाल यहाँ पे गुलगुला बन चुका है और मैं बनाऊँगी चने और आलू की सब्ज़ी। और ये जो भी भगवान जी के लिए बनता है वो सब बिना लहसुन प्याज का होता है। यहाँ तब तक बिट्टू सो रही है और रिमझिम पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ में उसको देख भी रही थी। और तब तक मैंने अपने सारा भोग का जो भी सामान था वो सब तैयार कर लिया था। तो यहाँ बप्पा का भोग रेडी है। आज है विसर्जन का दिन, तो मैं पहन रही हूँ साड़ी। तो आप बताना कि ये साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो यहाँ हम बप्पा को लगा रहे हैं अबीर। कहते हैं कि जब भी भगवान का विसर्जन करना होता है तो उससे पहले हम अबीर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बप्पा की विदाई के लिए थोड़ा सा डांस कर रहे हैं। उसके बाद बप्पा के विसर्जन का समय आ जाता है। तो यहाँ हम बप्पा को विसर्जित करने जा रहे हैं। हालांकि बप्पा को 10 दिन तक रखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे तो मैं इतना सब कुछ कर नहीं पाती हूँ। अगले साल भगवान की कृपा होगी तो मैं 10 दिन के लिए ज़रूर रखूँगी बप्पा को। तो यहाँ बप्पा का विसर्जन हो रहा है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है विसर्जित करते टाइम। तो हेलो फ्रेंड्स, आई वांट यू गाइस टू नो वन थिंग कि मैंने जो है इस बार गणपति की स्थापना क्यों की है। वैसे तो भगवान की स्थापना करना बहुत अच्छा होता है, आप कभी भी करो, ठीक है। बट मेरा एक रीज़न था, पर्सनल रीज़न, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग होती थी। पूरी ठंडी मेरी जो थी प्रेगनेंसी की, वो मैंने सिर्फ नॉर्मल एक कॉटन का कुर्ता पहन के बिताया, क्योंकि मैं कुछ भी वुलन पहन नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे तुरंत इचिंग होने लग जाती थी। और मुझे बहुत सारे एविल के इंजेक्शन वगैरह लगे, पर उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी डेट जो थी डिलीवरी की वो थी मार्च में, 28 मार्च। पर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे, ट्विंस थे,
तो ऐसा भी था कि मैं जितना दिन जो है ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी निकाल लेती हूँ उतना अच्छा मेरे बच्चे की ग्रोथ रहेगी। पर मैं इतनी परेशान हो गई थी कि यार मैं खुद से तो डिसीज़न ऐसे ले नहीं सकती कि हाँ बस मेरा आप डिलीवरी कर दो, ऑपरेशन कर दो और मुझे फ़ुर्सत हो जाए। पर लेकिन मेरे रूम में एक गणपति जी की फ़ोटो थी। मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं इतना रोती थी उस टाइम पे जब मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मुझे इतनी खुजली होती थी। तो फिर मैंने गणपति जी के सामने ऐसे ही हाथ जोड़ के एक दिन बहुत रोई कि भगवान प्लीज़ मेरा ये जो कष्ट है वो आप दूर करो। प्लीज़ कैसे भी करके बस ये जो मेरा दुःख है वो आप जो है ख़त्म करो जल्दी से जल्दी। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 9 फरवरी को जो है इतना मैं रोई थी, इतना परेशान थी, मुझे वो डेट अभी भी याद है क्योंकि मैं इतना रोई कि भगवान प्लीज़। और 10 तारीख को ही मुझे शाम में जो है थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। हम लोग हॉस्पिटल भी गए पर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो नर्सेस थी, उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए पेन के और फिर उन्होंने भेज दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं है। फिर हम लोग को भी ऐसा था कि डेट तो मेरी मार्च में है, तो फिर इतनी जल्दी तो डिलीवरी हो नहीं पाएगी। तो फिर 11 को सुबह मैं आराम से नाश्ता वाश्ता करके लेटी थी और अचानक से मेरा वाटर बैग जो है बस्ट हो गया और पूरा पानी लीक होने लग गया। और उसके बाद में फिर मुझे एकदम जल्दी में ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई कि मैंने गणपति जी से इतना हाथ जोड़ के रो कर इतना विनती की कि भगवान प्लीज़ मेरा कष्ट हर दो। और विदिन 1 डे और 2 डे ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरा डिलीवरी अभी इतनी जल्दी हो जानी है। और मेरी डिलीवरी हो गई और जो भी खुजली बुजली थी वो सब शांत हो गई और मेरे बच्चे भी एकदम नॉर्मल थे, उनको कोई भी हालांकि वो प्रीमेच्योर थे पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई उनको, ना कि उन्हें आईसीयू में भी नहीं रखना पड़ा, वो हेल्दी थे। हालांकि बहुत छोटे से थे जब वो आए थे। तो ये कारण था, ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे गणपति जी रखना है। एक श्रद्धा मन में डेवलप हो जाती है कि आप जब किसी भी भगवान को उस टाइम वर्शिप करते हो और फिर आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब शायद कुछ पावर है। तो इसलिए मैंने गणपति जी को रखा था और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले जो भी मेरे लाइफ में इंसिडेंट्स हैं वो सब भगवान अच्छे से रखें हर चीज़ को। और मेरे बच्चे अच्छे से रहें, मेरे हस्बैंड अच्छे से रहें और बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये बस यही रीज़न था, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी ये रीज़न जानो कि मैंने स्पेशली गणपति जी क्यों रखना स्टार्ट किया इस साल से।